समय अभी लगेगा, आप लोग धीरज रखिए। एनडीआरएफ की किसी भी ऑपरेशन में इस तरह का जो बोरवेल का ऑपरेशन होता है उसमें मिनिमम टाइम उसमें 72 आवर्स का बताया हुआ है, लेकिन अभी 7-8 घंटे और लगेगा। और वो भी डिपेंड करेगा कि कितना अंदर कैसा हमारे को मिट्टी मिलती है, कैसा रॉक मिलता है, कैसा कितनी सुविधा मिलती है अंदर के लिए, क्योंकि पानी भी है वहाँ। निवाड़ी जिले के सैदपुरा गांव में पिछले 2 दिन से बोरवेल में फंसे हुए प्रहलाद को निकालने के लिए रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है। अभी तक एलएनटी मशीनों द्वारा जो खुदाई की गई वो 60 फुट तक खुदाई करने के बाद एलएनटी मशीनों द्वारा खुदाई बंद कर दी गई है। अब टर्मिनल की खुदाई चल रही है। ड्रिलर मशीन द्वारा टर्मिनल की खुदाई की जा रही है, जो करीब लगभग अभी 2-3 फुट के लगभग हो चुकी है। जो आप देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम और सेना की टीम द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उस टर्मिनल की खुदाई की जा रही है, बड़े संभल के उसको किया जा रहा है, टेक्निकल तरीके से उसको अपनाया जा रहा है। जो टीम कमांडेंट हैं उनके निर्देशन में टीम के मेंबर उस कार्य को भली भांति कर रहे हैं। उधर देखें तो अगर परिवार की हम बात करें तो परिवार के लोगों का सब्र का बांध अब टूटने लगा है और उनका कहीं ना कहीं कहना है कि प्रशासन द्वारा उचित व्यवस्था न करने के कारण, मशीनें उपलब्ध न होने के कारण इतनी देरी लगी है। प्रशासन ने कहा भी था कि हम ये काम रात में भी हो सकता था, लेकिन मशीनें उपलब्ध न होने के कारण, मशीनों की वजह से थोड़ा ये काम लेट हुआ है। इसके अलावा हम अगर कहीं बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारी चूंकि मौके पर मौजूद हैं, लेकिन जिस प्रकार से काम किया जा रहा है वो काम में कहीं ना कहीं ढिलाई नजर आ रही है। कल अगर हम शाम की बात करें तो कल कलेक्टर द्वारा कहा गया था कि अभी 6 से 7 घंटे लग सकते थे। मॉर्निंग में जब बात हुई तो मॉर्निंग में भी उनके द्वारा कहा गया कि 2 से 3 घंटे में हम आखिरी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी लग रहा है कि अभी भी कम से कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। अभी जो सुरंग की खुदाई की जा रही है वो खुदाई अभी करीब 2 या 3 फुट पहुंच पाए हैं, जबकि इनको सुरंग की खुदाई 15 फीट तक पहुंचना है। इसके बाद ये रेस्क्यू करके बच्चे को निकाल पाएंगे। और सीधे आपको लिए चलते निवाड़ी, जहां से जी मीडिया संवाददाता आरबी परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपडेट के साथ। आरबी, 2 सवाल हैं। पहला यही कि जो देरी का जिक्र आप भी अपनी रिपोर्ट में कर रहे हैं और बार बार ये कहा जाता है कि 6 से 7 घंटे और लगेंगे, वो 6 से 7 घंटे बीतने के बाद फिर से 6 से 7 घंटे और कहा जाता है, ये क्यों हो रहा है और अभी क्या ऑपरेशन किया जा रहा है, कितना टाइम? विवेक जी, आपको बता दूं कि यहाँ जो सैदपुरा गांव में जो रेस्क्यू कार्य चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि कलेक्टर साहब से जिस बार कल बात हुई तो कल उन्होंने कहना था कि अभी 7 घंटे और लगेंगे। सुबह बात हुई तो 7 घंटे और लगेंगे। अभी बात हुई तो उनका कहना है कि 7 घंटे और लगेंगे। और इसको कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार के बच्चे के माता पिताओं ने भी अब आरोप लगाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि हमारा बच्चा और जल्दी निकल सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। आरबी, निश्चित तौर पर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है आगे, चिंता और ज्यादा बढ़ रही है। आप कुछ तस्वीरें में दिखा सकें अगर ऑपरेशन की, जो वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, कहां तक हम पहुंचे हैं और अभी क्या काम किया जा रहा है वहां पर? अभी आपको बता दूं कि जहां रेस्क्यू कार्य चल रहा है वहां 60 फीट तक एलएनटी मशीनों से खुदाई की गई थी। उसके बाद नीचे प्लिंथ बना के अब इसका सुरंग का कार्य किया जा रहा है। ये सुरंग बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें अभी 5 फुट तक सुरंग बना के तैयार की गई है और बाकी अभी इनको 19 फुट सुरंग और बनाना है, जिसमें अब कलेक्टर का कहना है कि 6 से 7 घंटे लगेंगे। लेकिन जो गति चल रही है, मौके की गति है, मौके की स्थिति है, उसको देखने से लगता है कि 6-7 घंटे नहीं, अभी इन्हें 12 घंटे कम से कम लग सकते हैं, अगर बीच में कहीं कोई व्यवधान नहीं आया। बिल्कुल। आरबी, डॉक्टरों की टीम भी वहां पर मौजूद है, तो डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं? क्या प्रहलाद में कोई हलचल, कोई किस तरह की कोई जानकारी जो आप बता सकें? आपको बता दूं कि डॉक्टरों से हमारी बात हुई है तो डॉक्टरों को कहना है कि केवल जिस दिन बोर में गिरा था बच्चा, उस दिन केवल हलचल थी। उसके बाद आज तक कोई हलचल बच्चे में नहीं है, केवल ऑक्सीजन उसको दी जा रही है। ना उस तक कोई खाना पहुंचाया गया है, ना कोई पानी पहुंचाया गया है, और उसके बाद हलचल तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। इसी हलचल को जानने के लिए और उनके परिजन भी मौके पर कई बार गए
कि बच्चे को हमें देख लेने दो, क्योंकि सीसी कैमरे लगे हुए हैं। सीसी कैमरे से इसके बावजूद भी प्रशासन ने उनको वहां से हटा दिया। और डॉक्टरों का भी कहना है कि अब भगवान का सहारा ही एक बहुत बड़ा सहारा है, और सब लोग यहाँ एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान किसी तरीके से प्रहलाद सकुशल वापस निकल आए। बिल्कुल आरबी, क्योंकि इस तरह के मामलों में समय भी लगता है और भगवान के हाथ में तो हर किसी की डोर है, तो उम्मीद यही है कि सब कुछ ठीक होगा। लेकिन आरबी, अब चूंकि समय जब ज्यादा बढ़ रहा है, 72 घंटे इस तरह के ऑपरेशन में लगते हैं, ऐसा कलेक्टर साहब कह रहे हैं, तो क्या हम 72 घंटे तक ही इंतजार करें, यानी कि कल सुबह 10 बजे तक, या फिर अभी कुछ अच्छी खबर आ सकती है? बिल्कुल, आपको विवेक जी बता दूं कि कलेक्टर साहब का जो कहना है, कलेक्टर साहब स्वयं वहां मौके पर पहुंचे थे, बोरिंग पॉइंट तक उतर के गए थे और वहां उन्होंने देखा। वहां से वापस निकलने के बाद उन्होंने हम लोगों को बताया कि अभी 7 घंटे और लगेंगे। लेकिन हम बिल्कुल इस बात को कह सकते हैं कि 7 घंटे नहीं, अभी कम से कम 15 घंटे लगेंगे, क्योंकि इनकी जो गति है वो गति बिल्कुल धीमी गति चल रही है। मतलब जिस गति से इन्हें काम करना चाहिए टीम को, उस टीम से काम नहीं हो पा रहा है। कोशिशें जारी हैं अभी। अब गति हम आपसे ज्यादा बेहतर एनडीआरएफ की टीम समझ सकती है कि वहां क्या समस्या है। बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। तो निवाड़ी के शैतपुरा गांव से 2 दिन से बोरवेल में फंसा हुआ मासूम प्रहलाद अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। तो वहीं प्रहलाद के पिता का आरोप है कि प्रशासन के पास संसाधनों की कमी थी, जिसकी वजह से रेस्क्यू में 3 दिन लग गए हैं। प्रहलाद के पिता हरकिशन का कहना है कि उन्हें बेटे की चिंता सता रही है। आपको बता दें कि सुरंग अब बनाई जा रही है और तकरीबन 15 फीट की सुरंग और खोदी जानी बाकी है, जिसके बाद ही कोई सही जानकारी बच्चे को लेकर सामने आ पाएगी। चिंता इस बात की भी है कि अभी कोई हलचल उस बोरवेल के गड्ढे में नहीं है जिसमें बच्चा फंसा हुआ है, तो अब जितनी ज्यादा देरी उतनी ज्यादा चिंता लोगों को बढ़ रही है। एक कार्य सवारी रात्रि में हो सकता था, जो अभी हो रहा है। कह रहे थे वो आ रही है, सुरंग बनाने वाली मशीन आ रही है, और इसके लिए तो गड्ढा रात में ही क्लियर हो चुका। तो मतलब जो मशीनें हैं वो मशीनें संसाधन नहीं है इनके पास? संसाधन नहीं है सर इन लोगों के पास। अच्छा, इसी वजह से टाइम लग रहा है? इसी वजह से टाइम लगा है सर जी। क्या कहना चाहते हो? सर से कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं ये लोग। लापरवाही दिख रही है? लापरवाही है सर।